अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू गाइस। आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। अच्छा, पीरियोडिसिटी किसे कहते हैं? किसी चीज़ की बार बार रिपीटिशन होना, किसी चीज़ को बार बार दोहराना पीरियोडिसिटी कहलाता है केमिस्ट्री की ज़ुबान में। और अब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी चीज़ की खसूसियात भी और किसी चीज़ की खामियां भी। इसका मतलब ये है कि हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस की खसूसियात और ख़ामियाँ। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँ कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर की अगर बात की जाए तो एटॉमिक नंबर होते हैं, कुछ बच्चों को लगेगा इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ बच्चों को लगेगा कि प्रोटॉन होते हैं। हालांकि जो सही आंसर है वो प्रोटॉन होता है। कई बच्चे हैं जो बाज़ बच्चे इलेक्ट्रॉन पे टिक कर देते हैं, ये गलत होता है क्योंकि केटाइन और एनाइन के बनने से इलेक्ट्रॉन का लूज़ भी होता है और गेनिंग भी होती है। इलेक्ट्रॉन की लूजिंग भी होती है, हम इलेक्ट्रॉन को लूज़ भी करते हैं और गेन भी करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो चेंज होते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर नहीं होते, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स को जो होते हैं उनको नाम दिया जाता है ये एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर क्या है? प्रोटॉन्स। अगर आपके पास जब भी ये एमसीक्यूज़ आए, आप लोगों ने प्रोटॉन पे टिक करना है, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाने वाला एमसीक्यूज़ है, बहुत बार ये पूछा जाता है। अब हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? द एटॉमिक रेडियस इज़ अ मेजर ऑफ अ साइज ऑफ एन एटम। अच्छा, एटॉमिक रेडियस होता क्या है? इट इज़ अ हाफ ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम्स। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताऊं कि ये क्या होता है। इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन, अब यहाँ पे हमारे पास दो कोवलेंटली बॉन्डेड आइडेंटिकल एटम्स हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना, उसका जो हाफ होगा वो कहलाएगा एटॉमिक रेडियस। अब ये जो इसका हाफ हुआ डिस्टेंस है ना, इट इज़ द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स। ये दो आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसका जो हाफ होगा ना, वो कहलाएगा एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस की मेरे पास एक और डिफाइन है, वो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। वो आप लोगों की बुक से अलग है लेकिन मैच करती है। एक द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। कहने को तो ये दोनों इक्वली हो जाते हैं, न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस है वो कहलाता है एटॉमिक रेडियस। अब हम नेक्स्ट आए कि इसके अंदर कौन से फैक्टर्स हैं, इसके कौन से यूनिट्स हैं। इसके यूनिट्स हैं पिकोमीटर, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर जो है वो आप लोगों की बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ है। अब अगर मैं आप लोगों को इसकी वैल्यूज़ की बात करूं तो ये इसकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। नैनोमीटर 10-9 मीटर 10⁻⁻9, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, पिकोमीटर 10⁻⁻12। ठीक है, ये इनके यूनिट्स लिखे हुए हैं। आयोनिक रेडियस के लिए भी यही यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। अब हम इसके फैक्टर्स की बात करें कि इसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं, या इसके अंदर अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप के अंदर इसके अंदर कौन कौन सी चेंजिंग ला सकते हैं। नंबर ऑफ़ शेल्स होते हैं, जैसे नंबर ऑफ़ शेल्स डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होते जाएंगे तो उससे भी चेंजिंग आती जाएगी। इसी तरह इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, इनके चेंज होने से भी फ़र्क पड़ेगा। जैसे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से एंड शील्डिंग इफेक्ट, इसकी जगह आप लोग न्यूक्लियर अट्रैक्शन लिख सकते हो। ये दोनों चीज़ें न्यूक्लियर अट्रैक्शन को डिनोट करती हैं। न्यूक्लियर अट्रैक्शन से क्या मुराद होता है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन से क्या मुराद होता है। अब हम पढ़ते हैं अक्रॉस अ पीरियड और डाउन द ग्रुप। जब अक्रॉस अ पीरियड होता है ना, उस वक्त जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, और जब डाउन द ग्रुप होता है वो डिक्रीज़ हो रहे होते हैं। नंबर ऑफ शेल्स डिक्रीज़ हो रहे होते हैं डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीज़ हो रहे होते हैं अक्रॉस अ पीरियड। इंक्रीज़ हो रहे होते हैं
अक्रॉस अ पीरियड एंड डिक्रीज हो रहे होते हैं डाउन अ ग्रुप। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इसके अंदर डिक्रीज होंगे, इसके अंदर इंक्रीज होंगे। इसी तरह एटॉमिक रेडियस जो इंक्रीज होता जाएगा ना डाउन अ ग्रुप और अक्रॉस अ पीरियड, इस तरह जो होगा ना वो एटॉमिक रेडियस यहाँ पे आके देखें यहाँ पे डिक्रीज हो गया है और यहाँ पे जब हम आए यहाँ पे आके इंक्रीज हो गया है डाउन अ ग्रुप, ये इंक्रीज होगा, अक्रॉस अ पीरियड ये डिक्रीज होगा। अब हम बात करें नंबर ऑफ़ शेल्स की, तो नंबर ऑफ़ शेल्स आपने देखा अक्रॉस अ पीरियड जो नंबर ऑफ़ शेल्स होंगे वो डिक्रीज़ होते जाएंगे, डाउन अ ग्रुप वो इंक्रीज़ होते जाएंगे। ये देखें यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेल्स इनके अंदर सेम रहेंगे, इसके अंदर सेम रहते होते हैं, इसके अंदर इंक्रीज़ होते जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसके अंदर 1 फिर 2 फिर 3 इस 4 5 6 इस तरह मतलब बढ़ते जाएंगे। ये मैंने सिर्फ आपको 1 2 कह के मिसाल दी है, कुछ कुछ करके वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब हम इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करें। ये 2 फैक्टर्स हैं जो आप लोगों ने लिखने हैं। इसके अंदर ये अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है कि पीरियोडिक ट्रेंड हमें बताएं इन अटोमिक रेडियस अक्रॉस अ पीरियड और डाउन अ ग्रुप। जब आपको वो अक्रॉस अ पीरियड का बताएं तो अब आपने नंबर ऑफ़ शेल्स सेम और न्यूक्लियर इफ़ेक्टिव चार्ज इंक्रीज़ का बताना है। वो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कैसे इंक्रीज़ होता है। देखें, जब ना ये आप समझ लें कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ये एक न्यूक्लियस है। जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज़ होती है ना उस टाइम पे जो एटम होता है वो श्रिंक होने लग पड़ता है, यानी कि उसकी गिरफ्त जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ना वैसे वैसे जो एक एटम होगा वो छोटे साइज़ में होता जाएगा, उसकी गिरफ्त मजबूत होती जाएगी। जैसे हम अब आपको कैसे मैं मिसाल दूँ, अब ये देखें ये यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, अब देखें ये है ना, अब इसको मैं जैसे ये छोटा होता गया ना, ऐसे एक एटम जैसे जैसे उसकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन उसको पकड़ने की ताकत इंक्रीज़ होती जाती है वैसे वैसे वो ऐसे उसको श्रिंक करता जाता है, छोटा करता जाता है। जब उसकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज़ होती जाएगी मतलब कम होती जाएगी तो वो खुलता जाएगा, उसकी गिरफ्त खुलती जाएगी, वो बड़ा होता जाएगा। ये इसके अंदर है। बस आपने जब अक्रॉस अ पीरियड आए तो नंबर ऑफ़ शेल्स सेम होंगे और न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होगी। एक मिनट, ये देखें यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, मतलब जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगी वो इंक्रीज़ होती जाएगी और जब हम इसके अंदर आएंगे तो इसके अंदर डिक्रीज़ होती जाएगी, यानी कि डाउन द ग्रुप खुलते जाएंगे, बड़े से बड़े होते जाएंगे, उसकी गिरफ्त कम से कम होती जाएगी। मैं आप लोगों को एक लास्ट क्वेश्चन करा देती हूँ, शील्डिंग इफ़ेक्ट, कि शील्डिंग इफ़ेक्ट होता क्या है और ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन ना आप लोगों की बुक के अंदर तो नहीं है, लेकिन ये पिछले साल जो बुक्स चेंज हुई हैं उनके अलावा पहले ये था। न्यूक्लियर शील्डिंग इफ़ेक्ट होता है द डिक्रीज़ इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन का कम होना टूवर्ड्स आउटर मोस्ट शेल की तरफ ड्यू टू इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। ये देखें, ये न्यूक्लियस है, अब ये ना इसकी अट्रैक्शन इस पे जो होंगे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स शेल्स उन पे कम होगी, जो इधर होंगे इस पे इसकी जो है वो ज़्यादा है अट्रैक्शन, इसकी तरफ अब कम है, इन इलेक्ट्रॉन्स पे इसकी कम है। क्यों कम है? क्योंकि इसके दरमियान में ये यहाँ पे ये आ गए हैं ना, इनकी वजह से ये इसकी तरफ इसकी अट्रैक्शन कम जा रही है, इसको पहले इससे दूर करता है, फिर अब ये इसकी तरफ मसला बन के खड़ा हो गया, फिर ये इधर आ रहा है ना, ये मसला हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के दरमियान आते हैं इनको कहते हैं इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियर अट्रैक्शन का डिक्रीज होना टुवर्ड्स आउटर मोस्ट शेल की तरफ इलेक्ट्रॉन इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो कहलाता है शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अब हम आयनिक रेडियस जो है उसका एक अलग कर लेंगे। इधर तक हम हो गया हमारा। देन अब अल्लाह हाफिज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।